भी तो वही फेमस होने की बात कर रहे हैं। उसके आप सरकार में हैं और आप बंद बुला रहे हैं। मोदिया के तो नहीं पार्टी में है रे, मोदिया बचा लेता हूँ। हमारा चिन्ह नाम कौन ही, हम खौफ यादव नाम हो, हमारा दराइत न है। यादव का खौफ नहीं है, अब यादवों का भी खौफ नहीं है। साला उसको मारने वाला कोई भूमिहार समाज का नहीं था। अगर बंद आप बुलाए हैं तो आप प्रशासन की गाड़ी को दे रहे हैं खुला छूट आने जाने के लिए, और आम जनता की गाड़ी को आप रोक रहे हैं। जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबंगई का प्रतीक रहा। निश्चित तौर पे तो भाजपा के संस्कार में नहीं है, और भाजपा भी वही काम कर रहा है, तो जंगल राज कहने का उचित उनको नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने के विरोध में बिहार बंद था, लेकिन जहानाबाद में एक युवक के साथ मारपीट हुआ तो वहीं एक जो है शिक्षिका के साथ भी मारपीट की घटना हुई। एनडीए के दो अलग अलग घटक दल के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन के सप्रीम जो कि जदयू से है, और वहीं जो है चिराग पासवान के जो है शेरनी कही जाती है, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं रानी कुमारी, वो भी हैं हमारे साथ। कई पत्रकार हैं जो कल इस घटना को देख रहे थे। सबसे पहले हम जो है महिला सम्मान की बात है तो महिला से शुरू करते हैं। कल जो है महिला की सम्मान था, माँ का सम्मान था, वहीं दूसरी तरफ टीचर के साथ मारपीट। देखिए एनडीए में तो कभी मैंने महिला को प्रताड़ित कर ले नहीं जाता है। सबसे पहली बात, वो जो जा रही थी महिला खाली कह देती कि हम स्कूल जा रहे हैं, उनको कोई नहीं छेड़छाड़ करता, लेकिन उन्होंने बताया ना, वो क्या बोली अब सब सुने हैं आप लोग। वो तो कह ही रही है कि हम कह रहे हैं कि हमको स्कूल जाना है। नहीं, वो कह ही रही है कि बहुत हम नहीं कह सकते अथी से मैक से। पहले तो बहुत गलत उपयोग की है आवाज़ में, उसको नहीं करनी चाहिए। तब हमारी जो एनडीए की जो महिलाएं थी वो बाहर निकाल रही थी, धक्का मुक्की नहीं कर रही थी, बाहर की जाइए। उसी पर वो देख रही हैं कि तीरने का काम किया है। इसलिए हमारा एनडीए सबको सम्मान देता है, सबको इज्जत प्रतिष्ठा, चाहे वो किसी पार्टी की नारी हो, नारी सम्मान। देख रहे हैं हमारे सरकार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, सम्मान दिया है, बेटियों को सम्मान दिया है। कितने योजनाएं चल रही है, दीदी का सम्मान किया, जो हमारी एनजीओ चला रही हैं, जो दीदी लोग का कितना सम्मान सरकार कर रही है। कहीं तरह किसी नारी को हमारे यहाँ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जो है कल आप जो है चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सर, और सम्मान की बात कर रहे थे। कई जगह पर जो है धरना प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन महिला के साथ जो है अपमान हो गया। वो शिक्षक खुद खंडन कर चुकी है स्कूल में कि जो बंद समर्थक थे वो बंद करा रहे थे, अब मैं स्कूल आना चाहती थी, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, कोई मेरे साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है। और जहाँ तक कुछ अगर हुआ भी है तो मैडम चाहती थी, अब पब्लिसिटी चाहती थी, वो 7 बजे से वहाँ पूजा करके रुकी हुई थी कि हम बंद समर्थकों के साथ थोड़ा अपना फेमस हो जाए, और फेमस होने के लिए। आरजेडी तो कह रही है कि अब प्रेशर दिया जा रहा है, इसलिए जो है टीचर का आवाज़ बदल रहा है। नहीं, सारा शिक्षक नीतीश कुमार के साथ है, कोई प्रेशर नहीं है। कल जो है एक जो है कहा जा रहा है कि फौजी का जो है शहीद फौजी के भाई का जो है उसको भी मारपीट हुआ है। देखिए, उनका नाम खौफ यादव है, आज यादव समुदाय से आते हैं, नाम भी खौफ यादव है, तो अपना खौफ दिखाने के लिए वहाँ पर आए थे। लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल के राज में अब कोई डरने वाला नहीं है, निर्भीक होकर लग अपना हक की बात करता है। वो नरेंद्र मोदी जी के गाली दिए, नीतीश कुमार के गाली दिए, तो उनके अति पिछड़ा समाज के लोग से उलझ गए। तब अति पिछड़ा डरने वाला नहीं है। लालू जी ने यादवों का अहंकार बढ़ाया, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को सम्मान दिया, और कोई अति पिछड़ा आप यादव से नहीं डरेगा। इस बार आपको 2025 के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आपको एक समुदाय के वोट लेना पड़ेगा। आप लोग वोट का चोरी करते थे, अति पिछड़ा का वोट का हरण करते थे, वो इस बार नहीं कर पाएंगे, और एक वोट नीतीश कुमार को मिलेगा, हम लोग 240 सीट जीतेंगे। वीडियो में जो है बैरिकेटिंग से उछल करके पार होकर, जी हाँ, उन्होंने गाड़ी देकर उकसाया। इतना आदमी आया गया, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ, उनके साथ क्यों हुआ? उनका आप देखिए, उन्होंने गाली देने का काम किया कि मोदिया के तो नहीं पार्टी में है रे, मोदिया बचा लेता हूँ। हमारा चिन्ह नाम कौन ही, हम खौफ यादव नाम हो, हमारा दराइत न है। इसके बाद उनके साथ लोग ने उलझा। अब खौफ यादव का खौफ नहीं है, अब यादवों का भी खौफ नहीं है। साला उसको मारने वाला कोई भूमिहार समाज का नहीं था, उसको मारने वाले जो जिनकी जनसंख्या कम है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको 36% ला दिया, वो लोग थे, उनके साथ हुआ था। इन्होंने पहल किया, उसका कॉलर धरा, उसको गाली दिया, नरेंद्र मोदी को गाली दिया, नीतीश कुमार को गाली दिया, चिराग पासवान को गाली दिया, जीतन राम मांझी को गाली दिया, पूरी एनडीए को गाली देने का काम किया। क्योंकि जब हजारों लोग आए गए, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ, तो खौफ यादव जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ा बड़ा तीख था,
उनके साथ क्यों हुआ? आप सोचिए, उनका बढ़ावा देखिए, काला कपड़ा पहने हुए थे, वो खुद अपने को आतंक बताते हैं और वहाँ अकेले आके आतंक मचाने शुरू किए। वो प्रोपगेंडा था, राजद का किया धरा था और उनके साथ जो हुआ वो बहुत कम हुआ। चलिए, कुछ पत्रकार भी जो कल घटनास्थल पर मौजूद थे, शिक्षकों के साथ जिस तरीके से हुई थी उस घटना को आप कवर कर रहे थे, क्या हुआ था, क्या घटना था? देखिए, पहले तो हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि बंद और महिला सम्मान दो चीज़ है। आप अगर महिला सम्मान की बात करती है, सरकार ने कई महिलाओं के सम्मान में महिला सहायता योजना आदि अन्य अन्य कई योजनाएं चला रही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब उसका जहाँ तक कि फेमस होने की दूसरे की बात है, तो आप भी तो वही फेमस होने की बात कर रहे हैं। उसके आप सरकार में हैं और आप बंद बुला रहे हैं। आप अगर कोई अभद्र अमर्यादित टिप्पणी किया तो आप उसको पनिश कीजिए। FIR हुआ, कार्रवाई हुई, ये हुआ, फिर आप बंद क्यों बना रहे हैं? और अगर बंद आप बुलाए हैं तो आप प्रशासन की गाड़ी को दे रहे हैं खुला छूट आने जाने के लिए और आम जनता की गाड़ी को आप रोक रहे हैं। जहाँ तक कि कल की सवाल है, वो टीचर एक अरवल मोड़ पर हम उस जगह थे, एक टीचर लोग कह रहे हैं कि 1 घंटा से वो डिटेन थी। तो 1 घंटा से तो वो कह रही थी कि हमारी गाड़ी को आप पार करा दीजिए, हमारी गाड़ी को आप पार करा दीजिए, मैं स्कूल मुझे जाना है। और उन्हें लोग कह रहे थे कि नहीं, आप दूसरे रास्ता से चले जाइए। अब वो टीचर का कहना था कि नहीं, मैं इसी रास्ते। अब वो उस दौरान उन्होंने भी वो, जैसा कि भाजपा के वो नेत्री थी, उनका कहना था कि इन्होंने प्रधानमंत्री पर और अमर्यादित टिप्पणी की। उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसे खींचकर वो ले गया पुलिस, बाद में उसे ले जाकर था। लेकिन अब सवाल तो यहाँ यह उठता है कि आखिर उसकी गाड़ी रोकी गई तब तो इतने हुजूम उमड़ा। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि शहीद का जो परिवार था, एक CISF वो कह रहा है, वो युवक से हमारा भाई शहीद हो गया, हमारी माँ बीमार थी, हम दवा लेने जा रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि इसमें आवश्यक सेवाओं को हम छूट दे रखे थे। तो वैसे लोगों को, 1-2 लोगों को तो आप वहाँ जो थे वो समझना चाहिए कि दवा लाने जा रहा है या कोई और जा रहा है, उसको हम आगे जाने दें। और अगर नहीं आप आगे जाने दे रहे हैं तो फिर और दूसरे पार्टी और आपकी पार्टी में अंतर क्या है? यही तो स्थिति था। पहला तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के भी कई लोग सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किए हैं कि आक्रोश मार्च तक ये सीमित रहना चाहिए था, बंद की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बंद पर तो सवाल उठ रहा है और महिला सम्मान की आप बात कर रहे हैं और महिला का अपमान हो गया, तो ये सवाल तो उठ रहा है। हमारे साथ कुछ पत्रकार थे, तो वही जो है नेता थे, इनकी अपनी जो है दलील है। लेकिन जिस तरीके से कल जो घटना हुई, वह घटना जो है चर्चा का विषय रहा। एक और पत्रकार हैं, वो कल घटनास्थल पर थे। कल क्या हुआ है, जिस तरीके से हुआ, जो भी हुआ है गलत है। भारतीय जनता पार्टी को सब पार्टी मानी जाती है और एक शिक्षिका के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है, जिन लोग किए हैं उसकी निंदा किया था। वो शिक्षिका बहुत दूर की नहीं थी, राज संपोषित में पढ़ाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि तमाश का है और वो सही है। अगर वो जानने के लिए जिद कर रही थी तो गुलाब का फूल देकर, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, गुलाब का फूल देकर उसको आगे बढ़ा दिया जाता। तो वो भी ड्यूटी कर रहा था। वो आप ही का सरकार का स्टाफ है, उसके साथ जो भी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के या NDA कार्यकर्ता, उसकी निंदा होनी चाहिए। मतलब कल बंदी जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबंगई का प्रतीक रहा। निश्चित तौर पे तो भाजपा के संस्कार में नहीं है और भाजपा भी वही काम कर रहा है, तो जंगल राज कहने का औचित्य उनको नहीं है। जंगल राज कहने का उनको औचित्य नहीं है। जिस तरीके से कल घटना हुई वो भाजपा का संस्कार नहीं है। बहरहाल अब चर्चा का बाजार गर्म है। देखने वाली बात होगी कि बंदी के बाद अब इस तमाम घटना को लेकर क्या जो है राजनीतिक मुद्दे